क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितने टर्म हैं? टोटल 1 2 3 4 टर्म है। 4 टर्म में से हमें 2 टर्म दिया हुआ है। कौन सा टर्म दिया हुआ है? तो सबसे पहली बात तो पहला पद यानी कि a1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5। फिर दूसरी बात दिया हुआ चौथा पद। चौथा पद का मतलब a प्लस 3d कितना वैल्यू है? a प्लस 3d का वैल्यू 9.1/2 यानी कि 9a1/2 तो 9 दूना का 18 1 19/2 हो जाएगा। 19/2 इसका वैल्यू है 19/2। अब ये a का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है? 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। 3d को इधर ही रहने देंगे, 5 को उधर भेज देंगे। तो ये प्लस में 5 है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 19/2 माइनस 5, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एलसीएम 19 माइनस 2 बचे का 10। तो 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 9/2। तो 3d बराबर 9/2। 3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि d का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 3/2। d का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू दिया हुआ है तो हमें जो निकालना है वो निकाल लेंगे। हमको क्या निकालना? दूसरा पद। दूसरा पद को कैसे लिखते हैं? a2 बराबर a प्लस डी। तो a प्लस डी करने पे क्या आ जाएगा? a का वैल्यू 5 प्लस d का वैल्यू 3/2। तो 2 बचे का 10 और 10 3 13/2 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पद 13/2 आ गया। और तीसरा पद को कैसे निकालेंगे? तीसरा पद को निकालेंगे a प्लस 2d यानी कि a का वैल्यू और 2d का वैल्यू। तो हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा लेते हैं पहले। यहाँ देखिए क्या है? a3 बराबर a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है? 5 और d का वैल्यू 3/2 यानी कि 2 × 3/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 5 और 3 8, यानी कि यहाँ पे फिल होगा 8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया।